राम राम बेबे सारे भाण भाइया ने हाथ जोड़ कर राम राम है। और बे एक कहानी सुनाऊंगी। अकात्मा तलकड़िया हुआ आशीर्वाद हमेशा वरदान साबित हुआ कर। और जो कर हमारे बड़े बुढ़े नहीं कहा करते इन बातों के सब के लोजी कहूँ है। अक घड़ी टलर बरसा जी है या बात हुए ना कह रखी ये का भी कारण से जब बात कर रखी है। हाँ वह पढ़े लिखे ना थे पर बात जो कहा करते ना वह पूरी हो हर कभी सच्ची हो। और तब एन्यू में एक गांव में दो पति पत्नी थे और उनका एक का बेटा था। और तय बेटा उसका जेठ में 12 मास मतलब जेठ में गर्मी में सारी गर्मियां प्याऊ आया करता। और तय प्याऊ लानता तय उसके के होने लग गया। अब वो प्याऊ लानता भाई मुसाफिर तो रोज नए नए आते रहे रोज आते रहे। और तय 4 आदमी डेली आते और वो न्यू करता ये कि तो जहाँ है के काम करे हैं 4 तो ये कति बंदे के राक्ष हो रही। और तय न्यू एक आदमी रोज आवे तो न्यू पूछा पाछी हो जा करे अब भाई कित काम करो हो कितना आए हो। और तब न्यू में बात करते रहे और वे तना उसके दोस्त बन गए। और चाहे कोई आओ पर वे चारों डेली आया करते दोस्त बन गए। तो वो न्यू बतलाता बोला भाई और सुना तरह के परिवार से बोला भाई बेसुमार बाप और मैं तो एक कसू और कोई ना। और तो बोला भाई न्यू उसने अपनी सारी बता दी हम उस गांव के हैं उड़े रहे आकर यो काम मेरा बाप करे है। और तो एक दिन उसका न्यू मन में आई नहीं बोला अरे मन ने तो सारी बता दी और तुम अपनी कदे ना बताते। और तो नहीं बोले ना रे छोड़ न के करेगा चलते की ना बुझ जा कर। और तो उस दिन तो उसने छोड़ दी 2-4 दिन पाछू को तो फिर ना डटिया जा फिर बोले अरे बोले जब मन ने अपनी सारी बता दी तो तुम भी बता दो भाई। अरे चलते के रह गई पापा दोस्त बन गए और दोस्ती मत भाई बताया है कर। और तो वो नहीं बोले भाई रान दे मत ना बुझ जाए। और तबे उसने तो है ना 8 ला ली नहीं बोले आज तो चाहे कुछ हो जाइए बुझूंगा नहीं बोले अरे दुख पावेगा मत ना बुझ जाए नहीं बोले ना मैं ना डरता ना मैं दुख पाऊँ और तुम बता दो। और तो वह कहने लग गए बोले भाई हम सा यमराज चारों। और भाई गांव में इतने तो पैदा हो और रोज के इतने मरस हैं। और भाई हम तो मानस लेन आया करा और तेरे दूर पानी पी जावा रास्ते में। और तनी बोलिया बोला भाई अच्छा कोई बात ना ले मैंने बुझ ली तब उसका तो भाई चिंता घर भी नहीं सोचा कि यमराज थे ना न्यू ना डरिया। और तो अगले दिन बोलिया बोला भाई फिर हम दोस्त तो बने गए एक काम कर लो तो मैं आपको धर्मराज दोरो के रजिस्टर में नहीं तो देख पा सको हो तो मेरी कितनी तो उम्र है और मन ने के धर्म करया है और के पाप करया है तुम इतनी तो मेरी भी उजइयो। वो बोले बोले भाई रान दे ये चीज इंसान न्यू में चल रहा है ना तो न्यू में ठीक रहा है और किसी बात की जान पट्टे पाछा जीना मुश्किल हो जा यो पर्दा जाए तो गिर रखा है भगवान ने अकजा सब की पहले ही बता दी ना तो आदमी सुख में भी नहीं जी पावेगा। और तय बोले ना भाई मैं को ना डरूं तू बता दे तुम बोले बोले भाई रान दे घना दुखी हो जाएगा नहीं बोलिया ना इब तो मैं मानू है ना बोले भाई दिखावा तो धर्मराज हमने भी को ना पर कितना गानों होगा जब तेरे नाम देख पाएंगे साली दोस्ती ये कर ली तो देखाएंगे भाई। और तब गए धर्मराज नहान नून गया जब बे उन रजिस्टर खोल लिया इब उसमें उसका लिख रखा अब तेरी जिस दिन शादी होगी ना और रात के 12 बजे मतलब तू पत्नी का मुंह नहीं देखने पावेगा उस दिन तेरा नायक लड़ेगी और तू खत्म हो जाएगा। और तब बोले भाई बताओ बोले भाई हम तो नटना थे ना
और मत ना बुझ जाएगी भी यूं बोला ना भाई मैं कोई ना डरता कम तो कम है कोई मने धर्म कर रखा होगा तो मैं अपना कर्म सुधार लूंगा हाँ और तब बोलिया कि भाई तेरा तो शादी होगी ना 12 बजे बहू का तू तो मुँह भी नहीं देखे और तेरा नाक लड़ेगा बोलिया भाई कोई बात ना जो आया है वो तो जावेगा और भाई लेखा की जरूरत हो हाँ बोलिया एक उपाय तो हो सका है तू शादी मत करवाइए तू फिर कोई ना मरे अच्छा और तब बोलिया भाई ठीक से न्यू का कन और चारों को सुते रोवण लाग गए और तब बोलिया भाई तुम रो क्यों हो देश मरा है मैं भी चले जाऊंगा बोलिया वो 3 तो डट गए और वो एक तो क्यों करे भी ना रोवण तो ही ना डटता वह तीनों वीर वो भी वे चारों बोले बोलिया भाई सारे रुक गए हम तू क्यों रो है इतना बुंदा न्यू बोलिया रे मेरी तो तुम के बुझोगे 30 अप्रैल न वह नायक मन न बनना है अच्छा और तना मैं डसूंगा मैं न्यू रहूं सुनकूं तो दोस्ती और देख मारू भी महंगा पर सृष्टि के लेख न भाई कोई मिटा भी ना सकता और मन यो काम करना भी पड़ेगा बोला भाई जब यो तेरे ऊपर के दोस्त है जो भगवान ने लिख रखी है बात होगी तू भी मजबूर है बोला बे कोई बात ना चलिया गए इब कई के कम होगा बरू हो गया अच्छा ये माँ बाप का मैं बेटा शादी कर ले रे वो नाट जावे इब नाट जा ता माँ बाप का तारीख कहीं नहीं हो हक मेरा एक ता बेटा और यो एक अवारा इब ना तो वो बता सकता इस बात ने अर्थ वह और पड़ोसी का सगाई हो जाए ना तबे उन कैसी जलन हो जाए न्यू रे बेटा मारे भी आवे रे बेटा मारे भी न्यू हो यार होया करे न्यू मानस का वो सब कहो हाँ और तजी जी फिर कहने लगी अरे बोले हम तो है ना न्यू सोचा थे पोता पोती खिला कर मरांगे मारा तो ही साल हो गया भाई हम तो केरा मुँह देख के भी ना मरा मतलब घने दुख पा गए वे माँ बाप और तो उसने न्यू सोच ली रहता न मरना तो सही ये तो रोज मरे हैं ले इनका भी पेटा भर जाएगा और चल तू मर जाइए बोले आप माँ ले लो तुम रास्ता और तभी उन रास्ता ले लिया ये रास्ता लिए पीछे तो कुछ दे हंड सब हो गया ब्याह सगाई सारा वो छोरा एक और न तन्यू अब मेरे माँ बाप राजी से तमड़ा सा खुश हो रहा दूसरी ओर ने न्यू तू आज 12 बजे ताई का है दुखी हो रहा खेल ना रहा मतलब है और तो माँ बाप तो सब बन्यू कह दे कोई बात ना ब्याह वे पछाप हो जाएगा यो ना करवावा था जहाँ तो दुखी हो रहा है और बात असली बतावा नहीं ना वो बताए ना सकता माँ बाप उस दिन मरे हाँ और तके व्या बहु आगी बे और ब्याह शादी के घर में सब ने बेरा हवार हो जाया करे और 11 बज गए वह सासू बोली एक बड़ा सुथरा थाल सजा कर दिया बोला ले बेटी भाई की रोटी ऊपर ले जा ऊपर खा लेगा और तब वे चली गई इतना वो आया 11:30 हो गए जिन्ने में चढ़न लग गया था बे वो नाग पड़ा और वे आपस में बतड़ान लग गए बेला रह गया यूं तो जान थी हाँ बेला रह गया बेला भाई आ गया पर है ना मैं तेरा इब बना लड़ू बेला मार तो डंक नहीं बोला ना इब बनी तेरा 12 बजे तक का तो टाइम से 12 बजन में 1 मिनट रह लेगी ना तेरे जब लड़ूंगा फिर तू घड़ी आना दुख पावेगा तेरे प्राण छूटेंगे 12 बजे मतलब कईया ने न्यू नहीं कह दे हाँ के बेचारी के लकड़ते वो टाइम बच रहा होगा कई इतने संस्था आदमी लेवेगा और तबला भाई में 12 बजन में 1 मिनट रह लेगी ना और मेरा कट्टा उड़ता एक कब्र में साफ जाया कर और तबला भाई ठीक से तू न्यू कर ले बेला इतना राम के नाम ले ले यो राम राम रटवाया कर ना यो जाए तो रटवाया कर और तबला तू राम के नाम ले ले और तब हुआ बहु ऊपर न्यू कब है जिनने मत कोई बोल तब उठ कर न आई देखन तो न जो करोट सी मोह के देखा वे तो दोनों बतड़ान लाग रे और उसने तो उनकी बात सुन ली बोलिया भाई 12 बजन में 1 मिनट पर लड़ूंगा ई बहु कतनी होगी यो तो जावेगा
और तय के हुआ पड़ोस में एक का छोरा गुजर रहा था और उसकी बहू का बालक होती था और तब वो बालक दर्द हो गए, बालक होने लग गया, वो अपने ससुरे हो गया, छोरा हो गया तो अपने ससुरे ने बोली अब पिताजी इतनी बूंदी भूख लग गया ही मन तय कहता कि हम खाने दे देना, छोरे नहीं खा जाएंगे। और तब बोलिया बेटी कितने ले आऊं, कुछ भी कोई ना घर में था नहीं बोली चाहे कितने तो लेना इस न खाएंगी। और तब उसने बाहर लकड़ कर ना रुक्का मारा और किसी का कोई रोटी हो तो दे दो, मेरी बहू भूखी मर गई और ना तो दो जी जाएंगे या इस न खा जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। और तब उस बहू ने सुन ली, वो बहू ने सोची अब इसने तो 12 बजे जाना है जाना, ये तो रोटी ना खागा जब भी कोई बात ना बुआ तो बच जाएगी, ये 2 जी बच जाएंगे या रोटी मैं नहीं दिया। और तब एक बार रोटी थाली जाकर ना और ले बोला बाबा रोटी, आप रोटी मांगो थे ना, अब वो उस बेदन में न्यू भूल गया तू कौन से अके है, वो तो थाली लेकर भाज गया। ये जुकर उसने रोटी खाई, वो की तो आत्मा ने इतनी शांति हुई, ये बोली पिताजी कौन लाया था रोटी, बोला बेटी एक बहू थी, यूं तो मन भी ना जान कौन थी, ये बोली को उसका ना 100 साल अमर सुहागरा है, भगवान को सब क्या है कि मौज देव है और यो 2 रोटी का दान और 2 आदमी की जान और बोला 2 आदमी की जान बचा दी। और तो जी उसकी डायरी में तो धर्मराज की में तो 5 मिनट पहले वह बात भी लिखी गई और तय वह आई वो डंक बोला भाई तू डंक मार दे, 12 बजन में 1 कमेंट रहेगी, ले बोला भाई मारू हूँ, उसने डंक मारे रू कसर ना हो, वो डंक मारा उसने कई मारे, वो बोला भाई मेरा तो पानी भी ना मांगा डंक मारे और इसका असर भी ना हो रहा। और मैं धर्मराज दौरे जाऊँ सुखी बात ये वो उल्टा गया जाकर बोलिया लिया आया, आपने बोलिया कि महाराज मन तो इतने डंक मारे हो तो कोई असर को ना, बोले इसका खोल रजिस्टर और तो खोल लिया, बोले भाई मौत तो 12 बजे लिख रखी है और तो फिर बोले इसका और देखे और तब बोले 12 बजन में 5 मिनट पर इसने तो आत्मा का आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ और भूखे न भोजन मिल रहा था, वो असली आशीर्वाद मिल रहा है, नहीं कहा कर आत्मा का आशीर्वाद और पैर बोल लिया कर आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। हाँ ये बात जाए तो रहा करें। और तो जी उसका तो 100 साल की तो उम्र मिल गई और जी बढ़िया घर बस गया और तब जो आत्मा तो सच्ची आत्मा तो आशीर्वाद देवेगा ना, धर्मराज का भी लिखा जाकर पैर बोल कर खाली नहीं जावेगा कभी भी। बहुत और ये कहानी थी जी, बहुत बढ़िया कहानी से सुनियो ज्ञान की सकती।